नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए हर रोज आपको ऐसे प्रधानों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए उच्च स्तर पर काम किए हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के सहसवान क्षेत्र के और ब्लॉक भी सहसवान लगता है, ग्राम पंचायत घनसोली में हमारी मौजूदगी है। ग्राम पंचायत घनसोली के प्रधान जी भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले प्रधान जी की कुछ खासियत बता देते हैं। पहली बात, प्रधान जी एजुकेटेड हैं, एडवोकेट भी हैं, और दूसरी बात यह है कि प्रधान जी ने दिल खोल कर अपने ग्रामीणों के लिए काम किया है, उच्च स्तर पर काम किया है। सूबे की सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, चाहे स्वच्छता मिशन अभियान को लेकर हो, साफ सफाई की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त जो है वो अपने गांव में बना रखी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो नाले हैं, जो नालियां हैं, वो किसी तरह की लबालब नहीं है, क्योंकि हमने अन्य गांव की भी आपको हकीकत बयां की, जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से नालियां जो है लबालब हैं, गंदगी के अंबार लगे हुए थे। लेकिन ग्राम पंचायत घनसोली में शायद ऐसी किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं पाई गई। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि उन्होंने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए इस स्तर पर काम किए हैं। इस सोच को क्या नाम दिया जाए? पहले बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधान जी खुद अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, खुद एडवोकेट हैं। प्रधान जी, स्वागत है आपका R7 भारत। धन्यवाद। प्रधान जी, इस सोच के लिए जो खुद कहने की जरूरत नहीं है, हमने खुद पड़ताल की अपने गांव, आपके गांव की तमाम चीजें देखी, जो सरकार के गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंसों का आपने पूरा पालन किया है। मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपनी जुबानी बताएं कि आपने अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए क्या कुछ किया। 3.5 पौने 4 साल में कितनी सुविधाएं, कितनी योजनाओं से उन्हें मुहैया कराया? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत घनसोली के नाम से जानी जाती है, विकास खंड सहसवान जनपद बदायूं से। जी। जैसे सन 2005 से हमारे गांव में प्रधान बने हैं जी। क्योंकि बरवारा मजरा लगता था, उससे पहले के बरवारा के प्रधान रहते थे जी। 2005 से 15 तक हमारे यहाँ के प्रधान आए, लेकिन अशिक्षित होने के कारण, जानकारी न होने के कारण विकास कार्य जिस स्तर पर सरकार की मंशा के अनुसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाए। और हम जनता के बीच आए, जनता ने हमको चुना जी। हमने जनता की बात को समझा जी। परखा और गांव का निरीक्षण किया, और हमने जो जहां जैसे जो सुविधाएं देनी थी जी। जैसे नाली की समस्याएं थी उसे हमने ठीक कराया, गलियों की समस्याएं थी, आने जाने में लोगों को दिक्कत थी, पानी भरा रहता था, वहाँ हमने सीसी डलवाई जी। और जैसा हमारा एक अम्बेडकर पार्क जो काफ़ी समय से उसकी भूमि रिजर्व थी, जिसमें पूर्व प्रधान के परिवार के लोगों ने कब्जा कर रखा था, उसे हमने कब्जा मुक्त करा के अवैध कब्जा कर रखा था उस पर। उस पर अवैध कब्जा कर रखा था, उसे कब्जा हटवा के उसकी बाउंड्री वाल कराई है। ऐसे बहुत से कार्य, ऐसा हमारे यहाँ शमशान जो स्थल है, जहाँ अपने गाँव में शमशान घाट भी बना हुआ है। जी, उस पर मैंने अंत्योदय स्थल का पक्का निर्माण कार्य कराया है, क्योंकि बरसात के समय में देखा जाता था कि वहाँ 2-2 लाशें इकट्ठी हो जाती थी कभी कभी, और जलाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते थे। मैंने ये सब मद्देनजर रखते हुए प्रथम 104 सहसवान ब्लॉक में 104 पंचायत हैं, केवल ग्राम पंचायत घनसोली में ही अंत्योदय स्थल बनाया, बाकी और किसी ग्राम पंचायत में अभी तक आप अंदाजा लगा सकते हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षित ही उच्च स्तर पर काम करा सकते हैं। ग्राम प्रधान जी ने वो काम किया जो खुद पूर्व प्रधान ने अम्बेडकर, जो कि ऐसी जो गवर्नमेंट जगह होती है मुहैया कराई जाती है उनकी प्रतिमा के लिए, उस पर कब्जा कर रखा था। वो ग्राम प्रधान ने कड़ी मशक्कत करने के बाद उसे कब्जा मुक्त कराया और इतने सारे काम कराए। और भी कामकाज जानेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ग्राम प्रधान के लिए, एक अपने मुखिया के लिए, कि किस तरह से उन्होंने शिक्षित तरीके से काम किए। शमशान घाट, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, किसी तरह की ट्रेजेडी हो जाती है, किसी तरह का हादसा हो जाता है, जिनके परिवार में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ऐसा बजट नहीं हो पाता कि वो अच्छे से अंतिम संस्कार कर पाए, उसकी सुविधा खुद ग्राम प्रधान ने अपने ग्रामीणों के लिए दी, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। ग्राम प्रधान जी, इसके अलावा हमने कई बुजुर्ग महिलाओं से बात की, युवाओं से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी या पिताजी को खुद जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने पेंशन लगवाई, उन्होंने बहुत काम किया। कितनी आपने अब तक पेंशन लगवाई, कितने शौचालय दिए, कितने आवास दिए? व्यक्तिगत शौचालय लगभग 70 के आसपास हमने व्यक्तिगत शौचालय लोगों जिनको जरूरत थी उनकी जरूरत के हिसाब से दिलवा दिए हैं जी। लगभग 60 की लगभग हमने वृद्धा पेंशन जी, और 40 के लगभग हमने विधवा पेंशन ये बनवा रखी है। और बाकी प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना है जी, उसका भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। हमने कृषि विभाग के अधिकारियों को यहाँ बुला करके कैंप लगवा करके
उनको सुविधाओं का लाभ दिलवाया है। और लगभग 17-18 के जो पूर्व प्रधान के द्वारा चयनित 10 आवास थे, उसमें से हमने करीब 8 आवास बनवा दिए हैं जी। अब नई आवास प्लस ऐप के माध्यम से सरकार की जो नई योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो तैयारी चल रही है जी। उसकी तैयारी हमने सारी कर रखी है। इस बार हमारे यहाँ कोई अपात्र मतलब जो पात्र व्यक्ति कोई नहीं बचेगा, और अपात्र को तो कोई। हमने कुछ ऐसे लोगों से बातचीत की, वो खुद उन्होंने अपनी जुबानी बताई जिन्होंने आपको वोट भी नहीं दिया था, लेकिन आपने किसी में फ़र्क ना समझते हुए जो पात्र थे और उन्होंने आपको वोट भी नहीं दिया, आपने उन्हें भी आवाज़ दिए। दरअसल में मेरे पिताजी भी इस गांव में लगातार सन 90 तक 4 बार प्रधान रहे थे जी और हमारी ये सोच नहीं है, हमारी सोच केवल ये है पूरा गांव हमारा है जी। हम पूरे गांव के हैं। अगर कोई हमसे ईर्ष्या मानता है तो वो मानता रहे। अगर जो पात्र व्यक्ति है, वोट से मतलब क्या है, हम तो प्रधान पूरे गांव के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वोट दिया नहीं दिया, अगर वो पात्रता की श्रेणी में आता है तो सबसे प्रथम व्यक्ति से लेकर के सबसे लास्ट वाले व्यक्ति की उसे लाभ दिलाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें वो दिलवाया। ये दायित्व को आप समझ सकते हैं कितने बड़े दायित्व का इन्होंने जिक्र किया प्रधान जी ने, क्योंकि प्रधान जी का साफ तौर पर यही कहना है कि उन्होंने मुझे वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन मेरे लिए हर वर्ग हर तबका एक ही बराबर है। वो मेरे अपने ग्रामीण हैं, मेरी अपनी जनता है। उन्होंने मुझे सराखों पर बैठाया है। कभी ना कभी मेरे पिताजी को उन्होंने वोट दिया होगा, लेकिन उन्होंने किसी में कोई छुआछूत का फर्क ना समझते हुए, छोटा बड़ा ना समझते हुए सभी वर्ग को वो एक साथ लेकर चल रहे हैं और सभी का काम करा रहे हैं। प्रधान जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सवाल और है, चूंकि सूबे की सरकार स्वच्छता मिशन अभियान चला रही है, इस स्वच्छता मिशन अभियान को मद्देनजर रखते हुए आपने वो सारे काम किए हैं अपने गांव में जो कि सरकार की गाइडलाइंस में आते हैं। इस सोच को क्या नाम दिया जाए? इसके लिए हमने